जहाँ सुबह गंगा से बातें करती है, जहाँ शाम आरती में ढल जाती है, जहाँ जीवन ठहर कर खुद को सुनता है, वो शहर हर सांस में बस जाता है। वो शहर बनारस कहलाता है। जहाँ मृत्यु भी डर नहीं बनती, जहाँ राख में भी उम्मीद चमकती, जहाँ हर अंत एक शुरुआत कहलाता है। वो शहर आत्मा को भी सच बताता है। वो शहर बनारस कहलाता है। एक ऐसा शहर जिसे अक्सर सिर्फ रिलीजन के लेंस से देखा जाता है, लेकिन अगर इस शहर को सच में समझना है तो बिलीफ से नहीं या रिलीजन से नहीं, टाइम से शुरू करना पड़ेगा। तो जब लाइफ में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं और रास्ते बहुत कम, तो अक्सर कहा जाता है कि बनारस जाओ, क्योंकि वहाँ जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। हम लोग निकलेंगे वाराणसी, अभी हो रहा है टाइम 6 बजे शाम के। दिल्ली पहुंचकर मैं जाता हूं डायरेक्ट कश्मीरी गेट आईएसबीटी, जहां से चलती हैं बसेस डायरेक्टली टू वाराणसी। ये 12 से 14 घंटे की बसेस होती हैं और स्लीपर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लो, क्योंकि मुझे तो स्लीपर नहीं मिल पाई क्योंकि बुकिंग्स बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैं निकलता हूँ 25 की रात को। क्योंकि बस नाइट की थी, रात को कुछ 8:30 बजे बस निकली एंड सुबह एक्सपेक्टेड टाइम था कि 9 बजे तक बस पहुंचा देगी, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम था 9 बजे और मैं पहुंचा 12 बजे ड्यू टू फॉग। वेलकम टू बनारस। तो बनारस पहुंचते ही सबसे पहले मैं लेता हूँ बनारसी चाट और साथ ही में मैंने बुक कर लिया था एक हॉस्टल। तो ये बज रहे हैं शाम के 9 और काफ़ी देर से सो रहा था, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठा हूँ। तो मैं निकलने जा रहा हूँ। और वाराणसी रात को मैंने सुना काफ़ी अच्छा होता है। सो ड्यू टू क्रिसमस बस बहुत ज़्यादा फिल थी और मुझे स्लीपर सीट नहीं मिल पाती है बस के अंदर, तो मैं पूरी रात सो नहीं पाता हूँ सही से। इसीलिए मैं आता हूँ और मैं पहले अपनी नींद पूरी करता हूँ, फिर उसके बाद मैं रात को 9-10 के बजे निकलता हूँ। अपने हॉस्टल से 1 किलोमीटर दूर चलते ही आ जाता है मेरा पहला डेस्टिनेशन, अस्सी घाट। मैं कुछ 3 से 4 घाट घूम चुका हूँ और अभी अगर आप 9:30-10 बजे के बाद आते हो तो आपको बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा, जो कि सुबह या शाम को मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सुबह भी आपको बहुत अर्ली पे मिलेगा 3-4 बजे, बट क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो इस टाइम पर कुछ दिखता नहीं है। आप अगर मतलब वही होगा कि रात को ही आ जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि सुबह 5:30 बजे गंगा आरती होती है यहाँ पर, और शाम को कुछ 6 बजे के आसपास। इसलिए अगर आप वाराणसी आ रहे हो तो लेमन टी सबसे पहले ही पीना, क्योंकि वो आपको बहुत रिफ़्रेश करेगी। सर्दियों में भी गर्मी का काम करती है, थोड़ा आप लोगों को थोड़ा गर्म भी फील होगा उसको पी के।
वाराणसी गंगा के एक रेयर ज्योग्राफिकल कर्व पर बसा है, जहाँ रिवर नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस इमोशंस पर नहीं, ज्योग्राफी को समझकर जगह चूज करती थी। वाटर सोर्स, नेचुरल एलिवेशन और फर्टाइल लैंड। घाट्स यहाँ सिर्फ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये शहर का फाउंडेशन है। इन घाट्स का पहला पर्पस पूजा नहीं था, बल्कि मूवमेंट, ट्रेड और सेटलमेंट था। तो चाय मैंने पी ली है और अब मैं निकलने वाला हूँ। काशी विश्वनाथ जाऊँ? तो अंदर जाके बिल्कुल दर्शन करेंगे ना। हाँ हाँ। मंदिर वैसे ही चीज है, आपको कोई गलत जगह नहीं जाएगी। नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ जगह का नाम ना, मेरे को भी अंदर पता हो थोड़ा। क्या कह रहे सर? मैं क्या जगह का नाम इसलिए पूछ रहा था मैं। हाँ, चलो चलो। उस जगह का नाम बदौलिया है। अच्छा। वही में विश्वनाथ मंदिर है। ठीक ठीक। डायरेक्ट काशी विश्वनाथ से निकल कर ललिता घाट आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन वगैरह ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है पूरे मंदिर के अंदर। तो फ़ोन, कीज़ या फिर और भी चीज़ें, मतलब जो भी मेटल की चीज़ें होती हैं सारी वो ऑलमोस्ट निकलवा लेते हैं। और हाँ, पैसे आप लेके जा सकते हो। इन फॉग बहुत ज़्यादा हो रखी है अभी भी, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ से, पहले मैंने बोटिंग का सोचा था कि बोटिंग करूँगा, बट हुआ ये कि आरती जो है, गंगा आरती, वो कुछ 6 बजे की थी और 6 बजे स्टार्ट हो गई थी, तो मैं फ्री हुआ था थोड़ा लेट। तो अगर मैं यहाँ से लेता भी बोट, तो ये बेसिकली ललिता घाट है, तो यहाँ से अगर बोट लेते हो आप, तो आपको वो लोग वहीं लेकर जाते हैं, मतलब पूरा जो 40 घाट के आसपास घुमाते हैं, उसके में से एक मतलब 80 घाट होता है, तो वहाँ पे आप बोट के थ्रू आरती देख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। आरती जो है वो लोग हम अभी देख सकते हैं, क्योंकि शाम को 6:30 बजे के आसपास होती है, और तब तक जो यहाँ पे फॉग है वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। अस्सी से मणिकर्णिका तक हर घाट का अपना रिदम है, अपना रोल है, अपनी कहानी है। कुछ घाट्स लोगों को जोड़ते हैं, कुछ विदा करते हैं, कुछ दिन की शुरुआत देखते हैं, कुछ रात का अंत। वाराणसी परफेक्ट शहर नहीं है। यहाँ क्योस है, नैरो लेन्स हैं और नॉइस भी बहुत है, लेकिन यहाँ लाइफ प्रिटेंड नहीं करती। यहाँ सेक्रेट और ऑर्डिनरी एक ही स्पेस शेयर करते हैं। काशी को हिंदुइज्म का सेंटर कहा जाता है, लेकिन ये शहर कभी सिर्फ एक बिलीफ तक लिमिटेड रहा ही नहीं। कबीर, सूफी, सेंट्स, मॉन्क्स सब यहाँ आए। मणिकर्णिका घाट पर आग कभी बंद ही नहीं होती। यहाँ डेथ ड्रामेटिक नहीं है, ये एक्सेप्टेड है। यहाँ लाइफ और डेथ एक ही रिवर शेयर करते हैं। शायद वाराणसी पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ भगवान है। शायद भगवान यहाँ इसलिए आए क्योंकि ये जगह पहले से पावरफुल थी। मोस्टली सिटीज टाइम के साथ डिस्ट्रॉय होते हैं और फिर ज़ीरो से रीबिल्ड होते हैं। वाराणसी कभी ज़ीरो पर नहीं गया। यहाँ टाइम रीसेट नहीं होता, यहाँ टाइम लेयर्स में ऐड होता है।
हर घाट, हर सीढ़ी, हर पत्थर एक अलग सेंचुरी का एविडेंस है। रिलीजन्स आए, एम्पायर्स आए और गए, लेकिन घाट्स वही रहे, रिवर वही रही, और शहर भी वही रहा। इस शहर को टाइम ने बनाया है, फेथ ने सिर्फ उसे एक नाम दिया है। वाराणसी हमें ये नहीं सिखाता कि क्या मानना चाहिए या क्या नहीं, ये बस हमें याद दिलाता है कि टाइम के आगे सब कुछ कितना छोटा है। काशी एक परफेक्ट लेसन है, कंटिन्यूटी का, एक्सेप्टेंस का, और एग्जिस्टेंस का। ये वाराणसी है, बियॉन्ड रिलीजन।